कश्मीरी मीडिया का एक सेक्शन है जिससे बखूबी वाकिफ है, जो हमेशा प्रो पाकिस्तान अलगाववाद के समर्थन में और आतंकियों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश में जुटा रहता है। लेकिन मजाल है किसी जो इनके फेक नैरेटिव को, इनके फेक प्रोपेगेंडा को, फेक न्यूज को कॉल आउट करे, पॉइंट आउट करे, उन पर सवाल खड़े करे। आप पर पलटवार ऐसा होगा, कोऑर्डिनेटेड वे में ऐसा हमला किया जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के नाम पर, कि बड़े बड़े अधिकारी सच होते हुए भी चुप रहने में ही गनीमत समझते। लेकिन कब तक? जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और नॉर्मलसी लाने की कोशिश में जुटे कुछ अधिकारियों ने इस मीडिया सेक्शन की फेक न्यूज को कॉल आउट करना शुरू कर दिया है फैक्चुअली। जाहिर है, जैसे कि सांप की पूंछ पर पैर रखा जाए तो सांप बिलबिला जाता है, कुछ ऐसी ही स्थिति मीडिया के इस सेक्शन के पत्रकारों की होती है। इस मीडिया सेक्शन को कॉल आउट करने वाले एक अधिकारी हैं संदीप चौधरी, जो कि अनंतनाग के एसएसपी हैं, आईपीएस अधिकारी संदीप चौधरी। वो अक्सर ऐसे मीडिया सेक्शन जो हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद को ग्लोरीफाई करने की कोशिश में जुटा रहता है, उनकी फेक न्यूज को कॉल आउट करना उन्होंने लगातार जारी रखा है। जाहिर है वो हमेशा इस मीडिया सेक्शन के निशाने पर बने रहते हैं। एक और मामला हाल फिलहाल में हुआ इसी हफ्ते। आरोप लगाया गया कि अनंतनाग के एसएसपी संदीप चौधरी ने 3 पत्रकारों को हिरासत में लिया और उनके साथ मारपीट की। घटना 10 दिसंबर की बताई गई, जब जम्मू कश्मीर में 5th फेज, डीडीसी के 5th फेज की इलेक्शन की पोलिंग हो रही थी। उसी दिन की घटना है। कहा यह गया कि ईटीवी भारत के फैयाज लोलू, जो कि स्ट्रिंगर हैं ईटीवी भारत के, न्यूज 18 के मुदस्सिर कादरी और टीवी 9 के जुनैद अहमद को अनंतनाग के एसएसपी संदीप चौधरी ने हिरासत में लिया, उनके साथ मारपीट की। बस फिर क्या था? कश्मीरी मीडिया हो और देश का लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया हो या फिर विदेशी पोर्टल्स, सबने संदीप चौधरी के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड वे में इस खबर को चलाया। वो भी बिना किसी पुलिस वर्जन के। बताया गया कि कैसे कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में पत्रकारों पर हमला किया, जर्नलिज्म पर हमला इसको बताया गया। और फिर उसके बाद द वायर ने फुर्सत से एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखा। कुर्तुलैन हैदर, उसकी जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा कि भाई जो ये पुलिस अधिकारी हैं, ये इनका इतिहास तो पत्रकारों के साथ मारपीट करने का रहा है। द वायर ने जो आर्टिकल लिखा, उसकी जो हेडिंग थी वो था, कॉप हु बीट अप द कश्मीर जर्नलिस्ट हैज अ हिस्ट्री ऑफ मिसबिहेविंग विद द मीडिया। और उसमें बताया गया कि कैसे संदीप चौधरी लगातार मीडिया के साथ मिसबिहेव करते रहे हैं। और उसमें कुछ 5-6 पत्रकारों ने उनको कोट किया गया है और एक तरह का एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल छापकर संदीप चौधरी के कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई, प्रोफेशनल कैरेक्टर पर। ये नजीर है ये बताने के लिए कि संदीप चौधरी पर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले उस सच को जानते हैं जिसमें 3 पत्रकारों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक 10 दिसंबर को जब 5th फेज की पोलिंग हो रही थी, उस सुबह डैचिनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीवर ग्राम में, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रहे आमिर खान का पैतृक गांव है, वो एक सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन था। वहां पर कुछ पथराव होने की कोशिश की जा रही थी और वहां पर जो एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स ने ये शिकायत पुलिस से की कि कुछ पत्रकार पत्थरबाजों को शह दे रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटिंग करने वाले लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचे। इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये 3 पत्रकार हैं जिनके साथ मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस इनको पीछे हटने को कहती है, लेकिन ये नहीं मानते। आखिरकार पुलिस को मामले को शांत करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक बनाए रखने के लिए इनको हिरासत में लेती है और उनको थाने ले जाती है। ये घटना है। पुलिस का कहना है कि उनके साथ ना कोई मारपीट हुई, ना कुछ हुआ। लेकिन जिस तरीके से द वायर ने आईपीएस संदीप चौधरी की हिस्ट्री को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसको भी समझना जरूरी है। दरअसल संदीप चौधरी, जो कि एसएसपी के पद पर तैनात है फिलहाल अनंतनाग जिले में, वो एक्चुअली सोशल मीडिया पर बहुत वोकल है और अक्सर इस मीडिया सेक्शन की
फेक रिपोर्टिंग को वो पॉइंट आउट करते रहते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार किया है और जिस तरह की भाषा आतंकियों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश इस मीडिया सेक्शन द्वारा होती है उसको भी वो लगातार पॉइंट आउट करते रहते हैं। जाहिर है उन पर पलटवार होना ही था। ये कोशिश भी कुछ उसी तरह की थी। कुछ घटनाएं मैं बताता हूं कि कब कब आईपीएस संदीप चौधरी ने इस मीडिया सेक्शन की फर्जी फेक न्यूज को पॉइंट आउट किया, जिसका गुस्सा अब एक कोऑर्डिनेटेड वे में दिखाई दे रहा है। 3 मई 2019 को द वायर में रघु कर्नाड ने एक बायलाइन के साथ एक न्यूज छपती है जिसमें बताया गया कि पार्लियामेंट के जो इलेक्शन पोलिंग होनी है उससे 2 दिन पहले एनकाउंटर में जो आतंकी मारा गया है, दरअसल वो एक तरह की कोशिश है पार्लियामेंट्री में जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करने की। यानी जो पोलिंग होनी है, पोलिंग को प्रभावित करने के लिए ये एनकाउंटर किया है। इस तरह की रिपोर्टिंग, इस तरह का सेंस बनाते हुए रिपोर्टिंग की गई। आईपीएस संदीप चौधरी ने बताया कि जो आतंकी मारा गया था लतीफ टाइगर, वो बुरहान वानी का खासम खास साथी आतंकी था। लेकिन द वायर ने अपने आर्टिकल में उसको एक तरह से कश्मीरी लोकल को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, उसको पॉइंट आउट किया संदीप चौधरी ने। इसके बाद 4 नवंबर को तुर्क वारगाम के 2 लड़कों का जिक्र करते हुए जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया था, कुर्तुलैन हैदर ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उनको नाबालिग बताया गया, जो कि फैक्चुअली गलत खबर थी। दोनों ही लड़के बालिग थे और पुलिस अधिकारी होने के नाते फैक्ट्स को स्ट्रेटली रखने के लिए संदीप चौधरी ने इस खबर को पॉइंट आउट किया, ट्विटर पर जवाब दिया कि दरअसल ये फेक न्यूज है और जो दोनों लड़कों को जिनको हिरासत में लिया गया है उनको नाबालिग बताया गया, दरअसल दोनों बालिग हैं। जाहिर है इस पर भी संदीप चौधरी पर पलटवार किया गया। इसके बाद द प्रिंट में 2 आर्टिकल संदीप चौधरी ने लिखे, आईपीएस संदीप चौधरी ने। उन्होंने उन आर्टिकल्स में लिखा कि मीडिया का एक सेक्शन, चाहे वो कश्मीरी लोकल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया का एक लिबरल लेफ्ट मीडिया, वो कैसे रियाज नाइक को उसको एक मार्टर के तौर पर ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, जबकि वो एक खौफनाक खतरनाक आतंकी था। जाहिर है मीडिया पर सवाल खड़े करोगे तो वो इसी तरह पलटवार करेंगे। इसके बाद संदीप चौधरी ने द प्रिंट के लिए एक और आर्टिकल लिखा जिसमें उसने बताया कि कैसे जो भाषा है इस मीडिया सेक्शन की वो कैसे आतंकियों को ग्लोरीफाई करता है, उनको गनमैन लिखता है, उनको मिलिटेंट लिखता है, और जबकि शहीद होने वाले, वीरगति पाने वाले जवानों के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो कितना अपमानजनक होती है। इसको लेकर आर्टिकल लिखा। जाहिर है इसको लेकर भी रिएक्शन आना था। इसके बाद 22 नवंबर 2020 को द हिंदू में एक आर्टिकल पीरजादा आशिक ने छापा। उसमें भी जो फेक न्यूज थी उसको संदीप चौधरी ने कॉल आउट किया, उस पर भी रिएक्शन आया। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर जिसमें आतंकियों को गनमैन लिखा गया था, उस पर वो पॉइंट आउट किया संदीप चौधरी ने, जिसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने गनमैन से आतंकियों को मिलिटेंट शब्द लिखा, उसकी जगह अरेस्ट फिर भी नहीं, पहले गनमैन लिखा फिर मिलिटेंट लिखा। इसी को पॉइंट आउट कराते रहते हैं संदीप चौधरी सोशल मीडिया पे अक्सर। जाहिर है दर्द बहुत है इस मीडिया सेक्शन को, इसलिए इस कोऑर्डिनेटेड वे में उन पर पलटवार किया गया, उन पर हमला किया गया। और जो कुर्तुलैन हैदर ने जो द वायर में आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा है कि संदीप चौधरी ने 10 दिसंबर को जो 3 पत्रकारों के साथ कथित मारपीट हुई है उसकी माफी मांगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने किसी से माफी मांगी ही नहीं। ये भी एक तरह का फर्जीवाड़ा, ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आईपीएस संदीप चौधरी ने भी अपने आप को गिल्टी मान लिया, उन्होंने माफी मांग ली। संदीप चौधरी का एक और पक्ष मैं आपको बताना चाहूंगा। संदीप चौधरी एक ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने आईपीएस बनने के बाद ठाना कि वो कमजोर तबके के लिए, जम्मू कश्मीर के कमजोर तबके के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और वो सुबह ऑफिस जाने से पहले कमजोर तबके के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि कैसे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे वो पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरह की कोचिंग वो जरूरतमंदों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये है संदीप चौधरी।
संदीप चौधरी जब जम्मू में थे तो करीब 150 से ज्यादा स्टूडेंट उनकी इस फ्री कोचिंग क्लास में पढ़ा करते थे, और उनमें से कई ऐसे एग्जाम्पल है जो कि इस फ्री कोचिंग क्लास करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बने। मोइन खान एक नाम है। मोइन खान सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुए जम्मू कश्मीर पुलिस में। इससे पहले वो डिलीवरी बॉय थे, लेकिन उन्होंने संदीप चौधरी की फ्री कोचिंग क्लास में क्लासेस ली, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बने। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसके बाद उनकी तैनाती शोपिया जिले में हो, शोपिया के बाद अनंतनाग में हो। वो इन फ्री कोचिंग क्लासेस की कोशिश को यहां भी जारी रखे हुए हैं। ये उनका जज्बा है। अपने प्रोफेशनल जो दायित्व है उसको निभाने के साथ साथ वो अपना सोशल दायित्व भी अच्छे से निभाते हैं और कमजोर तबके के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं। जाहिर है जम्मू कश्मीर के युवाओं को सही दिशा दिखाने की ये कोशिश मीडिया के इस सेक्शन को बेहद चुभेगी, और जब चुभेगी तो वो जवाबी हमला भी करेंगे, और इस तरह का जवाबी हमला वो करते रहे हैं। लेकिन समय है इस फर्जी मीडिया नैरेटिव के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। समय है इस फर्जी वादे को कॉल आउट किया जाए। समय है इन पत्रकारों के चेहरों का नकाब उतारा जाए। देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के लिए, और खासतौर पर असली पत्रकारिता के लिए। नमस्कार।